मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल नंबर 10.12 says when 106.3 grams of an organic compound M is dissolved in 863.5 grams of benzene, the vapor pressure of benzene is lowered from 98.6 torr to 86.7 torr. Calculate the molecular mass of M. यानी कि आपने सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। आपको उन्होंने वेपर प्रेशर दिया हुआ है दो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, सोल्यूशन के अंदर एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आप क्या करेंगे, उसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिखना है, जो सोल्यूट है उसको हमेशा आप W2 लिखेंगे, जो उसके साथ आप कोफिशिएंट लिख रहे होंगे वो 2 का होगा। देन मैस ऑफ बेंजीन आपके पास W1 863.5 है, मोलर मैस ऑफ बेंजीन आपके पास सॉल्वेंट है M1 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मेन चीज़ ये होती है कि आप उसमें से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। डाटा को आप इस तरह अलग से अपने पास लिखेंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैनेज करना और उसको समझ के इंटरप्रेट करना वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ से पूछा हुआ है आपसे कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मोलर मास क्या है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे आप कि आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला आपको पता है, उसको लिखना आसान है, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू M1 W1। अब हम क्या करेंगे कि M2 को उधर ले जाएंगे क्योंकि आपने M2 फाइंड आउट करने ही है। M2 would be equal to P0 divided by delta P, which would be equal to W2 into M1 divided by W1। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। आपके पास क्या है वैल्यू, प्योर बेंजीन की वैल्यू आपके पास क्या है 98.6 है, मल्टीप्लाई बाय W2 आपके पास 106.3 है, M1 आपके पास 78 है, डिवाइडेड बाय डेल्टा P आपके पास 11.9 है, मल्टीप्लाई बाय W1 आपके पास स्टूडेंट्स 863.5 है, 863.5 ग्राम्स है। आपने कैलकुलेट करना है 98.6 मल्टीप्लाई बाय 106.3 मल्टीप्लाई बाय 78, it would be equal to 81,817,532.04 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 11.9 मल्टीप्लाई बाय 863.5 विच वुड बी इक्वल टू 102,275.65 डिवाइड करेंगे 817,532.04 डिवाइडेड बाय 102,775.65 विच वुड बी इक्वल टू 79.56 ग्राम पर मोल। क्योंकि ग्राम में था आपके पास तो 79.56 ग्राम पर मोल। Moving forward students, self-check exercise 10.6 says calculate the boiling point of a solution containing 12.5 grams of benzoic acid in 110 grams of benzene. Boiling point and Kb of benzene are 80.1 and 2.53 respectively। Kb की वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है। स्टूडेंट्स, मैस ऑफ बेंजोइक एसिड आपके पास है, मोलर मैस ऑफ बेंजोइक एसिड आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप स्प्लिट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है। मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड आप कैलकुलेट करेंगे मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस करके, विच वुड बी इक्वल टू 0.102 मोल्स। मैस ऑफ बेंजीन आपके पास आ जाता है, ग्राम्स में है, आपने किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम्स में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तो कैलकुलेट करना ही है, हमने मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, और हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि डेल्टा TB की वैल्यू क्या है, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है, आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है मैस ऑफ सॉल्वेंट से, मैस ऑफ बेंजीन से इन किलोग्राम्स। 0.11 किलोग्राम्स आ जाती, तो ये मोलैलिटी आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.1102 डिवाइडेड बाय 0.11 विच वुड बी इक्वल टू अबाउट 0.927 मोलर, 0.927 मोलर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा TB को। डेल्टा TB कैसे आएगा, आपने KB को मल्टीप्लाई कर देना है। KB की वैल्यू आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 2.53 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे
927 से 2.53 मल्टीप्लाई बाय 0.927 विच विल बी इक्वल टू 2.35 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। अब स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब आपने T2 को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। T2 वुड बी इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस T1। डेल्टा टीबी आपके पास क्या है, 2.35 है। आपके पास T1 क्या है, T1 आपके पास स्टूडेंट्स 80.1 डिग्री सेल्सियस है, 80.1 डिग्री सेल्सियस है। ऐड कर देंगे 80.1 डिग्री सेल्सियस प्लस 2.35, इट विल बी 82.45 डिग्री सेल्सियस, 82.45 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.13। कोलेस्ट्रॉल इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन आवर बॉडी। इफ 4.5 grams of cholesterol is added to 100 centimeter cube of pure benzene at 5.5 degrees Celsius, the temperature rises to about 6.07 degrees Celsius. The volume of solution becomes 121.5 centimeter cube. Density आपको given है। Calculate the molecular mass of cholesterol. स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना हमारे पास डाटा है उसको हम 1 by 1 लिख लेंगे अपने पास। मैस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लिख लिया आपने। मैस ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू 4.5 grams। बॉइलिंग पॉइंट आपने देख लिया 5.5 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यानी कि आपने स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेट करना है। बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है तो आपने एलिवेशन भी कैलकुलेट करनी है। एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे होंगे आप। उसके बाद केबी ऑफ बेंजीन स्टूडेंट्स आपके पास है 5.12। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपके पास है 121.5 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी आपके पास है 0.897 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या कर रहे होंगे कि आपने मास ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट करना है कि मास ऑफ सोल्यूशन क्या है आपके पास। मास ऑफ सोल्यूशन ये हम साइड पे लिख लेते हैं कि हम क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। मास ऑफ सोल्यूशन आपने कैलकुलेट करना है। आपने टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उससे पहले आपने क्या करना है, W1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और वो आप कैसे करेंगे, बेंजीन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है मास ऑफ सोल्यूशन के थ्रू। वो कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। और सबसे एंड पे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि डेंसिटी और वॉल्यूम को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 121.5 मल्टीप्लाई बाय 0.897, ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाता है 108.98, 108.985 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के मास में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे द मास ऑफ दैट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। मास ऑफ बेंजीन वुड बी W1 108.985 माइनस 4.5 ग्राम्स। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 108.985 minus 4.5, it will be equal to 104.5 ग्राम्स आ जाएगा आपके पास। यह आ गया W1। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा TB। डेल्टा TB आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट ऑफ सोल्यूशन में से आपने माइनस कर देना है जो कि 6.07 है, उसमें से आपने माइनस कर देना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज बेंजीन। तो आपके पास कितना क्या आएगा आंसर, 0.607 माइनस 5.5, इट वुड बी इक्वल टू 0.57 डिग्री सेल्सियस, 0.57 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, M2 का जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। M2 वुड बी इक्वल टू, आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। M2 वुड बी इक्वल टू KB डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू W2 बाय W1 इंटू 1000। KB आपके पास क्या है, 5.12
डिवाइडेड बाय डेल्टा टी भी कितना है 0.57, W2 स्टूडेंट्स आपके पास है 4.5, W1 है 104.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 5.12 multiply by 4.5 multiply by 1000, it will be equal to 23040 divided by 0.57 multiply by 104.5, which would be equal to 59.565. 59.565 is equals to, डिवाइड कर देंगे 23040 डिवाइडेड बाय 59.565 इट विल बी इक्वल टू 386.80 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.7 says glycerol is a syrupy sweet tasting liquid used in cosmetics and candy. It is a non-volatile and non-electrolyte compound. What is the freezing point of an aqueous solution? That is 0.25 molar glycerol. Students, molality given है आपको, Kf की वैल्यू गिवन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा Tf की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन आप कैलकुलेट कर रहे होंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वेस सोल्यूशन, दैट इज T2। डेल्टा Tf इज इक्वल्स टू Kf इंटू m। Kf की वैल्यू आपके पास क्या है 1.855 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मोलर, मल्टीप्लाई करेंगे 1.855 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये आ जाता है 4.6375, 4.64 कर लेते हैं इसको डिग्री सेल्सियस पर मोलर, डिग्री सेल्सियस मोलर। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आप कैलकुलेट करेंगे T2 की वैल्यू। Tf इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, आपके पास T2 इधर आ जाएगा, T2 विल गो एट दिस साइड ऑफ द इक्वेशन, T1 माइनस डेल्टा Tf। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम एक्वेस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके पास T1 0.00 डिग्री सेल्सियस होगा माइनस 4.64 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपके पास जो T2 है वो आएगा माइनस 4.64 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट विल बी योर आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 10.14 देखते हैं। इन लार्ज क्वांटिटीज द निकोटीन इज अ डेडली पॉइजन। If 3.62 gram of nicotine is added in 73.4 gram of pure water या solvent, the freezing point of solution is minus 0.563 degree Celsius. Determine molecular mass of nicotine. Kf is equals to 1.86. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैस गिवन है, निकोटीन का भी गिवन है, मैस ऑफ वाटर भी आपके सामने है, Kf की वैल्यू भी आपके सामने है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर T1 और T2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे होंगे डेल्टा Tf। डेल्टा Tf आप कैलकुलेट करेंगे T1 माइनस T2, इट विल बी इक्वल टू 0.00 डिग्री सेल्सियस माइनस इंटू माइनस 0.563, और ये आपके पास डेल्टा Tf आ जाएगा 0.563 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकोटीन की, विच विल बी इक्वल टू Kf फॉर प्योर वाटर भी दिया हुआ है, M2 वुड बी इक्वल टू Kf डिवाइडेड बाय डेल्टा Tf इंटू W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 1000। Kf की वैल्यू क्या है आपके पास 1.86 है, डिवाइडेड बाय 0.563 इंटू W2 आपके पास आ जाता है 3.62, डिवाइडेड बाय W1 आ जाता है 73.4 ग्राम्स, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आपके पास कितना आएगा 1.86 मल्टीप्लाई बाय 3.62 मल्टीप्लाई बाय 1000, 733.2 डिवाइडेड बाय 0.563 मल्टीप्लाई बाय 73.4, 41.32 डिवाइड कर देंगे 6732.2 डिवाइडेड बाय 41.32
which will be equal to 162.9. M2 would be equal to 162.92 ग्राम पर मोल। तो आपके पास निकोटीन का मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। Moving forward, students, self-check exercise 10.8 says vitamin K1 is a substance found in green leafy vegetables. It is needed by the body to produce a blood clotting factor. A solution of 55.8 milligram of vitamin K1 in 1.048 grams of benzene has a freezing point of about 4.850 degrees Celsius. Kf for benzene is 5.12 degrees Celsius per mole. What is the molecular weight of vitamin K1? तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी हम वही फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे जो हम सब्सिक्वेंटली बाकी न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ कर रहे थे। 1 by 1 मॉलिक्यूलर मास के लिए सिंपल वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड टू ऑटोमोबाइल radiator to prevent cooling water from freezing. Calculate the freezing point of ethylene glycol solution that contains 2 kg of ethylene glycol dissolved in 5 kg of water. Kf की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स, आपको Kb की वैल्यू गिवन है। इसमें स्टूडेंट्स आप सिंपली ये करेंगे कि डेल्टा Tf और डेल्टा Tb कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट करने के बाद आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी कैलकुलेट करना है और आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो भी कैलकुलेट करना है। मतलब आपने फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करना है। दोनों के लिए आपने ये फॉर्मूलाज यूज करने हैं। डेल्टा Tf इज इक्वल टू KFM, डेल्टा Tb इज इक्वल टू KBM। जबकि जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, उसके अंदर आपने M2 का फॉर्मूला यूज करना है, Kf डिवाइडेड बाय डेल्टा Tf इंटू W2 बाय W1 इंटू 1000। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे होंगे। उसके बाद स्टूडेंट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.9 सेज रैंक द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट्स आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिवन है और उन्होंने आपको पूछा हुआ है कि आप इनको अरेंज करें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब आपने अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। जितने ज़्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स जनरेट हो रहे होंगे उतनी ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस्ड इफेक्ट देंगी, यानी कि उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं 0.02 मोलर यूरिया को और 0.02 मोलर ग्लूकोज को, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं और सेम तरह का इफेक्ट इम्पार्ट करेंगी ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यानी कि जितना ज़्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूरिया के लिए होगा उतना ही ग्लूकोज के लिए होगा, जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया के लिए होगा उतना ही ग्लूकोज का होगा। जिसका क्या मतलब है कि इन दोनों सॉल्यूशंस के लिए बॉइलिंग पॉइंट भी सिमिलर होगा, जो एलिवेशन होगा वो भी सिमिलर होगा, डिप्रेशन भी सिमिलर होगा, इन फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर में चेंज भी सिमिलर आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के लिए सिमिलर हैं। एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट्स अगर हम NaCl लेते, इन दोनों के अलावा अगर हम 0.02 मोलर NaCl ले रहे होते तो स्टूडेंट्स NaCl ने डिसोसिएट हो जाना था इन रिस्पेक्टिव आयंस, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस सोडियम क्लोराइड की केस में डबल हो जाते और उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूरिया एंड ग्लूकोज। तो NaCl के लिए इन्हेंस्ड इफेक्ट होता एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यूरिया एंड दैट ऑफ ग्लूकोज। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर था। थैंक यू।